अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसमें है फाइंड द प्राइम फैक्टर ट्री मेथड। इसमें हमने ट्री मेथड के तहत जो प्राइम फैक्टर है उसको मालूम करना है और उसको एक्सपैंड नोटेशन के अंदर लिखना है। एक्सपैंड नोटेशन के अंदर हमने बयान करना है। अच्छा, तो हमने पीछे जो गुज़श्ता सवाल गुजर चुके हैं उसके अंदर हमने अच्छे तरीके से ये ट्री मेथड भी किया है और प्राइम फैक्टर। ये देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है 64। इसका सबसे पहले आपने क्या बनाना है? प्राइम फैक्टर। ये प्राइम फैक्टर आपके बन गया। प्राइम फैक्टर बनने के बाद ये जो काम है, सबसे पहला काम, जितने भी इसके बनते हैं उनको आपने सबसे एंड वाली लाइन के अंदर इनपुट कर देना है। उसके बाद ये जो एंड वाले दोनों होते हैं इन्होंने आपस में क्या होना है? मल्टीप्लाई। टू 2 आर 4। बाकी इसी तरह लिख देंगे। फिर ये दो हैं 4 2 आर 8। बाकी इसी तरह आपने लिख देना है। फिर क्या है? 8 2 आर 16। बाकी इसी तरह। फिर क्या है? 16 2 आर 32 और 32 आर 64। ये जो आपका हो गया ट्री फैक्टर। अब उसने कहा है कि आपको इंडेक्स नोटेशन के अंदर इसको जो है वो डिफाइन करना है। तो 64 का कितना है? 1 2 3 4 5 6। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 1 2 3 4 5 6। तो 64 का 2 कितने बार? 1 2 3 4 5 6। ये एक्सपैंड नोटेशन होती है। तो 64 इज इक्वल है 2 की 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये है इसका आंसर। 125 का हमने क्या करना है? ट्री मेथड मालूम करना है। और ट्री मेथड के लिए सबसे पहले प्राइम फैक्टर हमने 125 के निकाल लिए। 1 2 3। तो ये इसको हम क्या करेंगे? इधर लिखेंगे 5 5 और 5। ये एंड वाले जो दो होते हैं वो आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। 5 5 25 और ये 5 उसी तरह। फिर 25 5 125। अब 125 का 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया 125। इसकी जो कुव्वत नुमा है वो हमें लिखनी है। इसको इंडेक्स नोटेशन कहते हैं। 1 2 3। तो 5 का 1 प्लस 1 प्लस 1 और उसके बाद क्या लिखेंगे? 125 इक्वल है 5 की 3। ये ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है 100। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर मालूम करेंगे। प्राइम फैक्टर इसका ये हमने मालूम कर लिया है। उसके बाद क्या करते हैं? जो भी ये रकमें होती हैं सारी आप क्या कर देते हैं? इधर इनपुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप करेंगे 2 2 5 5। अब ये एंड वाली जो दो रकमें होती हैं ये आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई। 5 5 25। बाकी दोनों रकमें इसी तरह सेम लिखी जाती हैं। फिर ये जो रकमें होती हैं ये क्या करनी है? हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई। 25 2 15 और ये 2 उसी तरह। अब ये आपस में हो जाएंगी 15 मल्टीप्लाई 2 100। अब 100 का हम दो करेंगे। एक 2 है मल्टीप्लाई 2 है मल्टीप्लाई 5 है मल्टीप्लाई 5 है। उसके बाद 100 है। अब इसकी कुव्वत नुमाई क्या है? 1 प्लस 1 और 5 की कुव्वत नुमाई क्या है? 1 प्लस 1। 5 दो दफा है ना। तो 100 इज इक्वल किसके बराबर होगा? 2 की 2 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 5 की 2। यही हमारा आंसर है। 4 है 500। इसका हमने सबसे पहले क्या निकाला है? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हम वैल्यू इनपुट करेंगे 2 2 5 5 और 5। ये जो एंड पर दोनों रकमें होती हैं उनको सबसे पहले हम क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई। 5 5 25। फिर ये 5 फिर ये 2 फिर ये 2। अब ये इन जो एंड वाली दोनों रकमें होती हैं उनको आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 5 25 125 125 उसके बाद 2 2। ये वाली रकमें ऊपर चली गई। अब 2 मल्टीप्लाई 125 250 और ये 2 इसी तरह आ गया। फिर ये दोनों आपस में हुए 250 मल्टीप्लाई 2 500
उसके बाद ये आ गया 1 2 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट आ गया इसकी नुमाई 1 प्लस 1 और 5 कितनी दफा है? 3 दफा है। तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1 3 दफा लिख लिया। उसके बाद 500 है और नीचे क्या आएगा? 2 की 2 और मल्टीप्लाई आएगा 5 की 3। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 188 188 के हमने सबसे पहले क्या करना है? हमने जो प्राइम फैक्टर वो मालूम करना है। तो ये हमने बना लिया इसका। अब देखें उसके बाद ट्री फैक्टर मैंने इसमें नहीं बनाया, वो आपको बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है होता है कि कितनी रकमें हैं, कितनी है? 1 2 3। तो सबसे पहले आपने इसको नीचे से शुरू करना होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 47। अब इसके बाद देखें तो हमने फैक्टर ट्री बनाना आपको सिखा रहा हूँ। तो ये एंड वाली दोनों है रकमें, उन्होंने आपस में मल्टीप्लाई होना है। ये 47 2 कितना आएगा? 94 और इधर ये 2 का 2 और ये फिर ऐसे 188। अब 188 88 क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 47। अब 188 इज इक्वल क्या है? 2 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई है 47 1। 188 इज इक्वल क्या है? 2 की 2 मल्टीप्लाई 47। यही हमारा आंसर। नंबर 6 है 648। इसके हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिए। प्राइम फैक्टर लेने के बाद अब हम इसका ट्री मेथड बनाते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एंड वाले दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 9। उसके बाद 3 आ गया 2 2 और 2। फिर 3 9 का 9 3 27 की 3 आ गया 2 है 2 है 2 है। अब 27 3 81। फिर 2 2 और 2 81 2 162 162। उसके बाद 2 है और 2 है। अब ये दोनों होंगे 162 327 और 2 और 324 648 648 मल्टीप्लाई है 2 2 2 3 3 3 और 3 1 6 1 2 3 2 का 1 प्लस 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई 3 का कितना है हमारे पास? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4। 68 इज इक्वल क्या है? 2 की 3 और मल्टीप्लाई 3 की कितनी है? 4। यही हमारा आंसर है। नंबर 7 है 1512। 1512 का हमने प्राइम फैक्टर मालूम किया है। प्राइम फैक्टर मालूम करने के बाद हम इसको वैल्यू को इनपुट करते हैं। 2 2 2 उसके बाद क्या है? 3 3 3 और 7। और सबसे पहले हम काम क्या करते हैं? एंड वाली दोनों रकमों को आपस में मल्टीप्लाई। 7 3 21 3 3 2 2 और 2। फिर 21 3 63। उसके बाद क्या आएगा? 3 2 2 2। अब 61 3 हमारे पास क्या आएगा? 189 189 का 2 2 और 2। इसके बाद 189 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 378 378। उसके बाद 2 है 2 है। अब 2 को 378 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 756 और यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब 756 को 2 के साथ करेंगे तो 1512 आ गया। अब देखें 1512 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। आगे है 1512 इज इक्वल 2 की 1 प्लस 1 प्लस 1। आगे 3 की 1 प्लस 1 प्लस 1। आगे 7 का 1। उसके बाद आ गया 1513
12 इज इक्वल किसके बराबर है 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3 मल्टीप्लाई 7 की 1। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 3240। इसका हमने प्राइम फैक्टर ये मालूम कर दिया है। अब वैल्यू हम इसकी इनपुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5। हमेशा क्या करते हैं जो एंड वाली दोनों रकमें होती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 3 5 आर 15। उसके बाद बाकी रकम उसी तरह लिख लेते हैं। उसके बाद क्या आएगा 3 15 आर कितना होता है 15 3 बार 45 45 आ गया। उसके बाद 3 3 2 2 और 2। उसके बाद 45 3 बार हमारे पास कितना आता है 135 135 के बाद 3 2 2 और 2। अब एक 3 मल्टीप्लाई 135 तो ये आ जाएगा 405। कितना आएगा 405 2 2 और 2। अब 2 मल्टीप्लाई 405 ये कितना बनेगा हमारे पास 810 फिर 2 और 2। अब 2 मल्टीप्लाई 810 तो ये हमारे पास बनेगा 1620। कितना बनेगा 1620। तो उसके बाद 2 और 2 मल्टीप्लाई 1620 3240। अब हम वही पुराना 3240 इज इक्वल क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3 3 3 3 और 5। अब है 3240 इज इक्वल के 1 2 3 2 का कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई 3 का कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई 5 का 1। उसके बाद आ गया 3240 इज इक्वल क्या है 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 4 मल्टीप्लाई 5 की 1। यही हमारा आंसर है। 9 है हमारे पास 7560। इसका हमने सबसे पहले प्राइम फैक्टर ले लिया। अब हम वैल्यू इनपुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। 5 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमारे पास आंसर आता है 5 7 बार 35 35 आ गया। उसके बाद 3 3 3 2 2 और 2। अब 35 3 बार कितना आता है 105 105 आ गया। उसके बाद हमारे पास है 3 3 2 2 और 2। अब एक ये जो 3 है मल्टीप्लाई 105 3 को 105 से मल्टीप्लाई किया तो 315। हमारे पास कितना अंतर आता है 315 3 2 2 और 2। अब 315 3 को 315 से किया तो हमारे पास आता है 945 945 2 2 और 2। अब 2 को 945 से करें तो आता है 1890। उसके बाद 2 और 2 ये इसी तरह ऊपर। अब 2 1890 के साथ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3780 और मल्टीप्लाई 2। अब 2 ने 3780 से किया तो 7560। अब इसका हम बनाते हैं 7560 इज इक्वल टू नुमाई बनाते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब 75 60 है 2 का 1 प्लस 1 प्लस 1 3 का कितना है 1 प्लस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 का 1 मल्टीप्लाई 7 का 1। उसके बाद है 7560 इक्वल क्या है 2 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3 मल्टीप्लाई 5 की 1 मल्टीप्लाई 7 की 1। और यही हमारा आंसर है 7875। इसका सबसे पहले हमने क्या कर लिया है प्राइम फैक्टर मालूम कर लिए हैं। अब प्राइम फैक्टर को इनपुट करते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब 7 और 5 को 7 5 बार 35। उसके बाद 5 5 3 3। उसके बाद 5 35 बार कितना आता है 175। 5 3 और 3। अब 5 मल्टीप्लाई 175 आता है 875।
उसके बाद है 3 और 3। अब 3 मल्टीप्लाई 875, तो ये हमारे पास आता है 2625। अब ये 3, अब 3 ने जब 2625 से हुआ तो 7875। अब 7875 इज इक्वल किसके बराबर है? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। 7875 इज इक्वल किसके बराबर है? 3 की 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5 की 1 प्लस 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई 7। उसके बाद 7875 है इज इक्वल किसके बराबर है? 3 की 2 मल्टीप्लाई 5 की 3 मल्टीप्लाई 7 की 1। ये ही हमारा आंसर है।